पहले जो आदमी जितने वोट से चुनकर आने वाला था, वो उतने वोट से हारा है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। बट ठीक है, जो हार है हम वो एक्सेप्ट करते हैं और भी चल रही है कि कहीं न कहीं जो है उम्मीदवारी आपको मिली, तो उसका भी एक खामियाज़ा रहा। यदि कालानी परिवार आता था, तो शहर में कहीं न कहीं ये हम कहें कि गुनाह का स्तर बढ़ता था क्योंकि जो है कहीं न कहीं असर हुआ। नहीं है जहाँ पे हमको मतलब लीड नहीं मिला हो। कहाँ कम होता है, कहाँ प्लस होता है, कहाँ कम होता है, कहाँ प्लस होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई एक भी बूथ में लीड नहीं है, तो वो समझने वाली बात है कि ये मतलब इलेक्शन शब्द कैसे बोले वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चुनाव में जो है आपकी इतनी जो है प्रचार-प्रसार नहीं दिखाई दिया। उसके लगे काफ़ी अरसे के बाद जो है एक बार फिर से पप्पू कालानी उस राजनीति संग्राम में उतरे और पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहे थे। फिर भी इस चीज़ को इस तरीके से लेना क्या सोचते हैं? देखिए प्रचार मतलब वो सिर्फ सोशल मीडिया में आने को लोग अगर प्रचार बोलते हैं तो हाँ, मैंने नहीं किया। देखा मेरा बहुत साइलेंट वर्किंग रहता है और किसको पता भी नहीं पड़ेगा मैं कहाँ आया, किससे मिला, क्या करके गया वो किसी को पता नहीं पड़ेगा। चल रही है कि कहीं न कहीं इस चुनाव की शिरकत के बाद जो है कालानी परिवार का जो राजनीतिक अस्तित्व था, वो कहीं न कहीं दाँव पे लगा है। अब जो है एक आने वाला जो चुनाव है, जो कि नगर पालिका महानगर पालिका के चुनाव होंगे, नगर सेवकों के, तो उसमें किस तरीके की तैयारी रहेगी? इस हार से क्या-क्या सीखेंगे ताकि जो एक मजबूती के साथ कमबैक किया जा सके? हम कलानी लोग हैं, ये हार-जीत हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दो और आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में वो रिज़ल्ट बात करेगी कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने दो, एक-एक प्लानिंग कर रहे हैं कि एक-एक को किस तरीके से हम गिराएँगे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में और महापौर अपना लेकर आएँगे, वो आने वाला वक़्त बताएगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव समाप्त हुए और उसके नतीजे के बाद जिस तरीके से जो नतीजे आया सभी के बीच जो है कहीं न कहीं चर्चा है कि जो नतीजे थे उससे कहीं न कहीं लोग जो है अचंभे में हैं। लेकिन जनता का मत है और जनता के मत को जो है लोकतंत्र में अपनाया जाना चाहिए। ऐसे में जो है इस चुनाव में जिस तरीके से हमारे शहर में हमने देखा था कि कैलानी और अलानी के बीच में जो कि इस चुनाव को जो है देखा जा रहा था विधानसभा चुनाव को, कहीं न कहीं अस्तित्व की लड़ाई थी और जिस तरीके से जो नतीजे आए उसको लेकर आज जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओमी कलानी जो है मौजूद हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे जो है इस विधानसभा चुनाव में जो है एक ऐसी चूक होगी जिसकी वजह से जो है हार का सामना करना पड़ा। ओमी जी सबसे पहले तो जिस तरीके से आपका पहला विधानसभा चुनाव था, पहले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आपने जो है मतों की यदि बात करें, हार-जीत तो जो है खेल हो या फिर राजनीति हो या फिर ज़िंदगी हो लगी होती है। कहीं न कहीं जो है वोटों में जो है पहली बार उम्मीदवारी करते हुए 50 का आंकड़ा आपने पार किया है। 30,000 मतों से जो है आप हारे हैं। पूरे महाराष्ट्र में यदि बात करेंगे तो जो नतीजे आए, सबसे पहले उसको लेकर आपकी क्या राय है वो जानना चाहेंगे? देखिए 50,000 52,000 जो वोट हमने लिए हैं, तो वो हमारा एक धन्यवाद है हमारे मतदाताओं से, जिन्होंने हमको वोट किया है। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, जो आदमी जितने वोट से चुनकर आने वाला था, वो उतने वोट से हारा है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। आज जैसे एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मैं हमारे हितेंद्र ठाकुर जी का, उनके 2 जो कन्फर्म सीट थे और एक 50-50 था। तो जो कन्फर्म सीट थे वो बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं और जो 50-50 था वो सिर्फ 2000 वोट से हारे हैं। हमारे बाला साहेब ये थोराट जी। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो पूरे महाराष्ट्र भर में हारे हैं। अभी वो वजह मतलब कुछ बोलने जैसी नहीं है, जो भी वजह होगी। बट ठीक है, जो हार है हम वो एक्सेप्ट करते हैं और आने वाले समय में हमारे लोगों को ये ज़रूर बोलेंगे कि हमने जितना अभी जो मेहनत किया था उससे दुगना हम करें। मम्मी कहानी जी जिस प्रकार से जो कि नतीजा आया उसके बाद यदि कालानी और अडानी के बीच की जो लड़ाई थी उसको लेकर जो कि जनता के बीच में चर्चा चल रही है जिस प्रकार से किस नीतियों में जो है कमी हुई। चर्चा ये भी चल रही है कि कहीं न कहीं जो है उम्मीदवारी आपको मिली
तो उसका भी एक खामियाज़ा रहा। अगर बात करेंगे तो कालानी परिवार से पूर्व जो है स्वर्गीय ज्योति कालानी जी ने जो है राजनीतिक एक जो है वर्चस्व सँभाला था। तो ये बातचीत चल रही है कि कहीं न कहीं पंचम कलानी का नाम होना चाहिए था, तो बात होती थी। कहीं न कहीं ये बात चल रही है कि यदि कालानी परिवार आता था, तो शहर में कहीं न कहीं ये हम कहें कि गुनाह का स्तर बढ़ता था क्योंकि लगातार जो है गुनहगारी को लेकर जो है आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था। तो किन चीज़ों को देखते कहाँ पर जो है इसका जो है कहीं न कहीं असर हुआ? देखिए, कमी हमने कोई भी नहीं छोड़ी। अभी ऑपोज़िशन है, वो कुछ भी बकते रहेंगे। इससे पहले भी गंदगी बकते थे, हम छोड़ देते हैं। जहाँ तक गुनहगारी का सवाल है, तो मुझे प्रूव करे कोई भी। मेरे पिताजी को जेल से बाहर आके आज 3 साल से ऊपर हुआ है। मेरे खुद के ऊपर जो 2011 में जो 307 दाखिल हुआ था, उसके बाद एक अ, पॉलिटिकल किडनैपिंग केस दाखिल हुआ था। कई सालों में कोई और केस हमारे ऊपर दाखिल नहीं हुए। ना ही मेरे पिताजी के ऊपर, ना ही मेरे ऊपर। जो है वो जो पुराने केसेज़ हैं, अभी वही ₹20 पर स्क्वायर फुट वाला कहानी दोहराएँगे, वही क्रिमिनलाइज़ेशन की बात करेंगे, तो ऐसा कोई भी बात है नहीं और हमारे ऊपर कोई भी नए केसेज़ दाखिल नहीं हुए हैं। हाँ, जो लोग जुड़ते हैं उनके ऊपर कोई केसेज़ होंगे बट कोई भी प्रूव्ड केसेज़ नहीं है। जो जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जो सब जुडाइज़ है। ऐसे लोग अगर जुड़ रहे हैं तो हमको उनको लेने में कोई तकलीफ नहीं है और मुझे हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन सब लोगों को मैं खास धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसा एक भी जगह नहीं था, एक भी फील्ड ऐसी नहीं थी जहाँ हमारे लोगों ने काम नहीं किया है। आज जब मैं ये काउंटिंग देखने बैठा, तो उस समय एक भी ऐसा बूथ नहीं दिखा जहाँ पे हमको लीड नहीं है। अभी ये तो मेरा पहला इलेक्शन नहीं है, मैंने खुद पहला इलेक्शन लड़ा है ऑफ कोर्स, बट इससे पहले 6 इलेक्शन मैं लड़ चुका हूँ, बिहाइंड द कर्टेन्स। एक भी बूथ ऐसा नहीं है जहाँ पे हमको लीड नहीं मिला है इससे पहले कि 35 साल में। एक भी ऐसा बूथ नहीं है जहाँ पे हमको मतलब लीड नहीं मिला हो। कहाँ कम होता है, कहाँ प्लस होता है, कहाँ कम होता है, कहाँ प्लस होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं एक भी बूथ में लीड नहीं है, तो वो समझने वाली बात है कि ये मतलब इलेक्शन शब्द कैसे बोले वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चुनाव में जो है आपकी इतनी जो है प्रचार-प्रसार नहीं दिखाई दिया, उसकी वजह क्या थी? लगातार जो है प्रचार में ये देखने को मिला कि काफ़ी अरसे के बाद जो है एक बार फिर से पप्पू कालानी उस राजनीति संग्राम में उतरे और पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहे थे। फिर भी इस चीज़ को इस तरीके से लेना क्या सोचते हैं? देखिए प्रचार मतलब वो सिर्फ सोशल मीडिया में आने को लोग अगर प्रचार बोलते हैं तो हाँ, मैंने नहीं किया। अभी हर एक का अपना पैटर्न होता है काम करने का। मेरा बहुत साइलेंट वर्किंग रहता है और किसको पता भी नहीं पड़ेगा मैं कहाँ आया, किससे मिला, क्या करके गया वो किसी को पता नहीं पड़ेगा। तो जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है कि मैंने वो बंद रखा था। हो क्या रहा था कि जहाँ भी हम सोशल मीडिया में हम समझो कोई विज़िट किया, किसी के पास गए, तो हमारे ऑपोज़िशन वाले नेक्स्ट डे पे उनके वहाँ पहुँच जाते थे। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरे पिताजी ने हमने ये डिसाइड किया अभी से हम सोशल मीडिया पे कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे। हमारा जो वर्किंग है वो ग्राउंड लेवल का वर्किंग रखा और इसके आगे भी हमारा जो वर्किंग रहेगा हम ना ही कोई पब्लिसिटी, ना ही कोई शो-शा करके हम हमारा ग्राउंड लेवल पे पकड़ बना के रखेंगे। चर्चा चल रही है कि कहीं न कहीं इस चुनाव की शिकस्त के बाद जो है कालानी परिवार का जो राजनीतिक अस्तित्व था, वो कहीं न कहीं दाँव पे लगा है। अब जो है एक आने वाला जो चुनाव है, जो कि नगर पालिका महानगर पालिका के चुनाव होंगे, नगर सेवकों के, तो उसमें किस तरीके की तैयारी रहेगी? इस हार से क्या-क्या सीखेंगे ताकि जो एक मजबूती के साथ कमबैक किया जा सके? देखिए, हम कलानी लोग हैं, ये हार-जीत हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 2009 में भी हम हारे थे, 2019 में भी हम हारे थे, अब भी हारे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन जो है वो इंटैक्ट है। हमारे जो वोटर्स हैं आज पहले आज तक का हाईएस्ट जो था हमको 43,000 वोट मिले थे। आज 52,000 कहाँ से आए वो वोट? मतलब हमारा जो वोट बैंक है पर्सनल वो बड़ा है और आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में वो रिजल्ट बात करेगी कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने दो। एक-एक को हम जिस तरीके से अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि एक-एक को किस तरीके से हम गिराएँगे।
कॉर्पोरेशन इलेक्शन में और महापौर अपना लेकर आएँगे, वो आने वाला वक़्त बताएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे ओमी कालानी जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है इस विधानसभा चुनाव में माहौल रहा और उसके बाद जो है किस तरीके की तैयारी जो है आगामी चुनाव की जा रही है। तो देखना ये है कि शहर की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में और कितने दिलचस्प नज़ारे नज़र आते हैं। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।